हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सन फार्मा की। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें वो है 2,76,739 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। आज सन फार्मा स्टॉक ने ओपनिंग की 1137 रुपीज़ से, और जैसे कि हम ग्राफ में देखें मॉर्निंग से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी और इसने 12 बजे के आसपास अपना आज का हाई हिट किया जो है 1161 रुपीज़। और जैसा कि हम देखें उसके बाद स्टॉक में थोड़ी बैलेंसिंग हुई और एट द एंड इसने 1153.15 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी, यानी 1.44% इसने आज गेन किया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सन फार्मा के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम प्रमोटर की बात करें, इनकी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 54.48% थी, जिसमें से जो प्लेज का परसेंटेज है वो 1.78% था। और जून क्वार्टर में भी सेम ही रही होल्डिंग 54.48%, लेकिन प्लेज का परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 2.29%। फिर हम FII की बात करें, इनकी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 16.88% थी, जो कि जून क्वार्टर में हल्की सी ट्रिम होके 16.48% हो गई है। देन अगर हम DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनकी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 19.24% थी, जो कि जून क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज होकर 19.74% हो गई है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि DII ने अपनी होल्डिंग इसमें हल्की सी इंक्रीज करी है, यानी उनको स्टॉक में थोड़ा सा स्कोप नज़र आता है, तभी वो अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी बढ़ा रहे हैं। देन अगर हम पब्लिक के शेयर की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 9.38% थी, जो कि जून क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी हल्के से ट्रिम करके 9.28% कर दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ जो DII है उन्होंने अपनी इसमें से स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सन फार्मा स्टॉक की आज की डिलीवरी पोजीशन की तरफ। अगर टोटल क्वांटिटी की बात की जाए वो 21,78,517 है, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी यानी जो ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल और डिलीवरी उठाई गई वो है 10,99,958, यानी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें हम ट्रेडेड क्वांटिटी में, वो है 50.49%, यानी एक बहुत अच्छी खासी डिलीवरी स्टॉक में आज उठाई गई है। 50% काफ़ी हाई डिलीवरी मानी जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सन फार्मा के फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम टोटल इनकम की बात करें वो मार्च क्वार्टर में 11,303 करोड़ थी, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ करके 12,145 करोड़ हो गई है। यानी ये पॉजिटिव बात है कि जो इसकी टोटल इनकम है वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में बढ़ी थी। फिर टोटल एक्सपेंस की बात करें वो मार्च क्वार्टर में 8,971 करोड़ थे, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ करके 9,583 करोड़ हो गए हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, थोड़े एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं इस कंपनी के। देन अगर EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करें, जो इसकी अर्निंग है टैक्स से पहले की, वो मार्च क्वार्टर में 2,332 करोड़ थी, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ करके 2,562 करोड़ हो गई है। यानी ये भी अच्छी बात है, जो इसकी अर्निंग है वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में बढ़ी है। फिर इंटरेस्ट की बात करें वो मार्च क्वार्टर में 92 करोड़ थे, जो कि जून क्वार्टर में 80 करोड़ हो गए हैं। फिर टैक्स की बात करें वो मार्च क्वार्टर में 222 करोड़ थे, जो कि जून क्वार्टर में 468 करोड़ हो गए हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट नेट प्रॉफिट की बात करें वो मार्च क्वार्टर में 2016 करोड़ थे, जो कि जून क्वार्टर में हल्के से डाउन हुए और 2013 करोड़ हो गए हैं। वैसे तो ये प्रॉफिट में ही है स्टॉक, बट यही है कि हल्का सा डिफरेंस आया था क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में, लेकिन वो भी बहुत मार्जिन का डिफरेंट है, उसमें कुछ इतना फ़र्क है नहीं। देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल्स अच्छे ही हैं। चलिए अब बात करते हैं सन फार्मा के स्टॉक की पास्ट 6 मंथ परफॉर्मेंस के ऊपर। पास्ट 6 मंथ्स में इसने 15.84% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी एक ठीक ठाक एवरेज रिटर्न है ये। ठीक है, इसके बाद हम जैसे कि इसके ग्राफ में भी देखें तो मई में थोड़ा सा डाउन था, देन जून से हल्का सा इसमें अपवर्ड ट्रेंड आया था, देन जुलाई में फिर इसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग हुई थी, देन जुलाई एंड से अगेन स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसका जो ट्रेंड है अभी अच्छा ही और अपवार्ड ही लग रहा है। फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सन फार्मा के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। अगर करंट प्राइस की बात करें, इसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है
1153.15 रुपीज़ चल रहा है। और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है, जैसे कोई गुड न्यूज़ आती है और ये स्टॉक धीरे धीरे अपना 185 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है, तो जो उसके पॉसिबल अपसाइड लेवल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में वो 1260 रुपीज़ तक भी हो सकते हैं। फिर अगर हम डाउनसाइड ट्रेंड की बात करें, यानी अगर कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर की वजह से आए, और ये स्टॉक अगर अपना डाउन साइड में स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है जो कि 1080 रुपीज़ का है, देन जो इसके पॉसिबल डाउन साइड लेवल हो सकते हैं 950 रुपीज़ तक भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।